नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में रोशन सर के द्वारा 100 क्वेश्चन का पेड टेस्ट जो करवाए जाते हैं क्लासरूम में, उसका सेट नंबर 1 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच का होता है WEF, और WEF की फुल फॉर्म की दोस्तों बात की जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। अगर दोस्तों यह एक क्या है, स्विस गैर लाभकारी फाउंडेशन है, जो एक क्या है कोलोन में है, कोलोन में है। अगर कोलोन की दोस्तों बात की जाती है, कहाँ, जेनेवा में स्थित है। आप क्वेश्चन पाते हैं, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पहला विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये दोस्तों जारी किए जाते हैं। दूसरा है विश्व सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये भी जारी किए जाते हैं। तीसरा है विश्व जोखिम रिपोर्ट, ये भी जारी किया जाते हैं। चौथा है विश्व विकास रिपोर्ट, ये दोस्तों ये जारी नहीं किए जाते हैं, ये जारी किए जाते हैं विश्व बैंक के द्वारा, ये जारी किए जाते हैं, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, डी गलत है, एक का तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है बोर्न अगेन ऑफ द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है। तो ये दोस्तों क्या क्या पूछ रहा है, बोर्न अगेन ऑफ द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है। तो ये दोस्तों अरुणिमा सिन्हा के द्वारा ये रचना की गई है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी, ये कौन है। ये दोस्तों ये सलीम दुर्रानी जो है, यही है जो अर्जुन पुरस्कार से पहले सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खान से लोह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो ये दोस्तों कौन सा, ये विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम के द्वारा ये जापान तक ये पहुंचाया जाता है। तो अगर दोस्तों विशाखापट्टनम की दोस्तों बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ये क्या बंदरगाह है। अगर पारादीप की दोस्तों बात की जाती है, उड़ीसा में अवस्थित है, उड़ीसा का ये क्या है, बंदरगाह है। अगर हल्दिया की दोस्तों बात की जाती है, पश्चिम बंगाल में है। अगर कोलकाता तो कोलकाता ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये दोस्तों रुड़की में, कहाँ है, ये रुड़की में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है। ये दोस्तों वॉलीबॉल से संबंधित है लव शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये दोस्तों कहा जाता है, ये सिक्किम को ये फलोधानों का ये स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था। तो ये दोस्तों 2009 में इसको लाया गया था। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1990, तीसरा है 1994, दूसरा है 1995, तीसरा है 1995 और चौथा है 1997। तो ये दोस्तों 1990 के आसपास इसको ये संचालित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये दोस्तों किडनी को प्रभावित करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों फेफड़ों की बात की जाए तो फेफड़ों को प्रभावित कौन कौन से रोग करते हैं। ये निमोनिया हो गया, क्या चीज, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, कुकर खांसी, ये सब क्या करते हैं, फेफड़ा की सब प्रभावित करते हैं। अगर दोस्तों तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला दोस्तों अंग हो जाए, जैसे हो गया पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, मिर्गी हो गया और टिटनस हो गया। ये सब क्या है, ये फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। अगर मानव नेत्र की दोस्तों बात की जाए तो मानव नेत्र को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। ये दोस्तों हो गया मोतियाबिंद, ये सब जो है मोतियाबिंद, ये सब प्रमुख है। मोतियाबिंद के सिवा और ले सकते हैं, ट्रेकोमा को ले सकते हैं, ग्लूकोमा को ले सकते हैं,
ये सब क्या, ये सब आँख को, मानव नेत्र को ये सब प्रभावित करने वाले ये सब अंग है। तो इसका आंसर सी किडनी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होता है? प्रश्न ठीक से सुनिएगा। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कौन सी रसायन होता है? तो ये दोस्तों कौन सा होती है? मिथाइल सैलिसिलेट होता है ये, इसी कारण इसमें गंध होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? दोस्तों ये मृदु उत्तक को ये क्या है? हरित उत्तक भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न को लेते हैं, केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? केला का संबंध निम्न में से किस कुल से? ये म्यूजेसी ये कुल से ये आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ये दोस्तों विटामिन जो होता है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। अगर दोस्तों विटामिन ए की दोस्तों बात की जाए तो ये 1913 का आसपास इसकी खोज की गई थी। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका नाम दोस्तों रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल है। अगर देखा जाए तो इसकी कमी से क्या होती है? इसकी कमी से रतौंधी इसकी कमी से होती है, रतौंधी इसकी कमी से होती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मांसपेशियों से जोड़ने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? तो ये दोस्तों इसका निर्माण होता है कंडरा के द्वारा, उसका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। शॉर्टकट में दोस्तों याद रख लेंगे, जैसे टेंडन के लिए दोस्तों रख लीजिए अस्थि प्लस मांसपेशी, एमपी को रख लीजिएगा। अगर दोस्तों स्नायु की बात की जाए, लिगामेंट की दोस्तों बात की जाए तो एल बराबर डबल एल रख लीजिएगा। अस्थि प्लस अस्थि को अगर टी बराबर ए प्लस एम पी, दोस्तों ए से अस्थि, एम से मांसपेशी, इसको याद रख लीजिएगा। एल बराबर ए प्लस ए और टी बराबर ए प्लस एम पी, तो इसका शॉर्टकट इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण ये सब होता है? तो ये दोस्तों इसका देखते हैं, इसके कारण क्या है? तो दोस्तों इसका विवर्तन जो होते हैं, इसी कारण इसका ये सब होते हैं, विवर्तन कारण से इसका, जिसको देख तो नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है 18वां क्वेश्चन, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये दोस्तों किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? ये आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर दोस्तों आवृत्ति की बात कीजिए दोस्तों, ये तारत्व के कारण ये सब होता है। बाद बाकी आयाम की दोस्तों बात की जाए, ये तीव्रता के कारण ये सब होता है, तीव्रता के कारण ये सब होता है, तीव्रता के कारण ये सब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीप्त धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दीप्त धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो किसमें दोस्तों कि नहीं किया जाता है? तो ये ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में ये नहीं किया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसमें यह उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों ये लेंज का नियम का ये कथन था, इसी का ये नियम था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों फाइटोट्रॉन जो होते हैं, इसी का ये प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर दोस्तों क्या होते हैं, भारी वाला जो है वो पहले गिर जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, भारी वाला जो है वो पहले गिर जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अस्थिर अनुपात का नियम, अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, क्या था, जो जोसेफ प्राउट, ये थे जोसेफ प्राउट थे, इसी के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। और जॉन डाल्टन की बात कीजिए, जॉन डाल्टन की दोस्तों परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत ये सब दिया था। अगला प्रश्न है। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों आसवन जो होते हैं इसी के द्वारा ये किया जाता है समुद्री जल का शुद्धिकरण। मेरा दोस्तों नेटवर्क स्लो काम कर रहा है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा घबराहट पैदा हो सकती है, इसे को थोड़ा इग्नोर कर दोस्तों चलिएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये दोस्तों बोल रहा है कि पाइप बंद की अपेक्षा डेल्टा बंद अधिक मजबूत होती है। दूसरा दोस्तों विद्युत संयोजक बल बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। तीसरा है उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधक होता है। दोस्तों तीनों सही, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है। गामा किरणें के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गामा किरणें के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोस्तों ये सही है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है इसकी आवृत्ति अनुदैर्घ्य होती है, नहीं दोस्तों यही गलत होती है, इसका आवृत्ति दोस्तों अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। तीसरा है आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, सही है। चौथा है वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये भी दोस्तों सही है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, 26 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न है। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये दोस्तों बेंजोइक अम्ल जो होते हैं यही में इसमें पाए जाते हैं। अगर दोस्तों फॉर्मिक अम्ल की बात की जाए तो ये दोस्तों लाल चींटी हो गया, बिच्छू के डंक हो गया, इसमें ये लाल चींटी, ये फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर दोस्तों टार्ट्रिक की बात की जाए, टार्ट्रिक की, तो ये जो तो टमाटर तो ये इमली और अंगूर सब भी टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली और अंगूर भी ये टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली और अंगूर भी ये टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल जैसे हुआ सारल के वृक्ष और टमाटर, ये सब ये पाए जाते हैं फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है, निम्न में से कौन सी राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों विकल्प एक ही में है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कोई है, कोई एससी कास्ट का आदमी नहीं पाया जाता, अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो ये दोस्तों तलचर से धामरा तक ये जोड़ता है। अगला विकल्प है। निम्न में से कौन सा मिलान, निम्न में से गलत मिलान का चयन कीजिए। तो कौन सा गलत है दोस्तों। ये बालको जो है ये कोरबा एवं कोयना में स्थित, ये सही है। नालको जो है दामन जोड़ी, ये भी सही है। मालको जो दोस्तों है जम्मू कश्मीर नगर मुड़ी, दोस्तों ये ही गलत है। ऑप्शन डी में क्या है, हिंडाल्को ये रेणुकूट में, दोस्तों यही सही है। तो क्या है, तो ये सी इसका गलत था, बाद बाकी सब सही था। अगला प्रश्न है। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये दोस्तों राजस्थान जो है ये प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा परियोजना जो दोस्तों है ये किन दो राज्यों का ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो ये कहाँ का है दोस्तों, ये गुजरात दादर एवं नागर हवेली का ये संयुक्त ये क्या है, परियोजना है। अगला प्रश्न है। प्रत्यावर्ती मानसून या
मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु जो राज्य होते हैं ये उसी में बहुत होते हैं। अगला प्रश्न होते हैं, किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? तो दोस्तों कहाँ की है? ये है पुलिकट झील जो है वहीं का है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है, वहीं का ये झील है। अगला प्रश्न है, खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों रामगंगा जो है इसकी ये सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती? त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? ये दोस्तों असम और मिजोरम जो है इसी को देखिएगा तो इसी को ये सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों एंजेला मार्केल जो है इसी की ये पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? ये दोस्तों अफगानिस्तान जो है उसी से ये सौर क्रांति का संबंध था अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये दोस्तों कर्नाटक जो है वहीं ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? ये दोस्तों बार्ड था इसी को ये संचालित किया है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? ये दोस्तों दीप्ति शर्मा जो है यही ये बन चुकी है 100 विकेट लेने वाली। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर BD मिश्रा को इसको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 11 फरवरी को प्रतिवर्षीय माना जाता है। विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया एयर 2023 का पहल शुरू करने के लिए और इसके लोगों का भी अनावरण किया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ किया गया था? ये किसने किया था? ये जी किशन रेड्डी ने इसके द्वारा ये सब किया गया है। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने जीता है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड ने ये जीत लिया, उत्तराखंड ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में कौन सी रैंक हासिल की है? ये दोस्तों 10वां हासिल ये सब की 10वां रैंक हासिल की है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है उसी में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है। ये दोस्तों किसने किया है तैयार? ये भारत बायोटेक ने इसको तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये मनरेगा के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है? तो दोस्तों ओमान ने ये भाग लिया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनौराधाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? ये दोस्तों बिहार राज्य में ये अवस्थित है। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों?
तो इसका नाम रखा गया है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। इसका नाम बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अगला प्रश्न को देख, अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध या अडवाणी ग्राम की महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया है। ये दोस्तों क्या है था, ये एपीको आंदोलन था। ये चिपको आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हर लगभग एग्जाम में लगभग पूछ ही दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दोस्तों किसे माना जाती है, दांते जो था इसी के अग्रदूत इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों 1920 में इसको की गई थी, 1920 में इसको की गई थी प्रथम राष्ट्र संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। तो ये दोस्तों वर्साई की संधि को क्या कहा था, राजमार्ग की डकैती इसको कहा गया था। अगला प्रश्न है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है दोस्तों, तो वह है साहिवाल। जो है नस्ल की गाय होती है वो बहुत दूध करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के स्वदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। तो ये दोस्तों विदेशी मुद्रा जो होते हैं इसी का ये क्या है, सर्वाधिक ये हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है सब्जी वाली फसलों के लिए कौन सा बाजार उपयुक्त होता है। ये दोस्तों कौन सा होता है, अल्पकालीन जो होते हैं यही क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, अल्पकालीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडविल समिति की रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट से संबंधित है। ये दोस्तों ऑप्शन डी में देखिएगा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, तो ये इसी से संबंधित, आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, गॉडविल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट के अनुसार से। अगला प्रश्न है 61वां है, बोल रहा है कि सूची एक को सूची बी से मिलान कीजिए। सूची एक को सूची बी से मिलान कीजिए। दोस्तों है बोल रहा है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है कि साक्षर भारत मिशन, और तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और चौथा क्या है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये दोस्तों जब देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये ए में देखिएगा तो एक का जैसे एक का 3 है, तो सर्व शिक्षा अभियान देखिएगा तो ये 2001 में इसको लाया गया था, 2001 में लाया गया था। बाद बाकी साक्षर भारत मिशन देखिएगा तो ये दोस्तों 2009 के अंतर्गत इसको लाया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखिएगा तो इसको दोस्तों लाया गया था 1985 के अंतर्गत इसको लाया गया था, इसका अनुसरण किया गया था। और ऑप्शन डी में देखिएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, तो ये 1988 के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो इस प्रकार से देखिएगा तो इसका आंसर ए ही सही है। अगला प्रश्न है 62वां, ये मैथमेटिकल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 5 बराबर 131 और 7 बराबर 348, तो 9 बराबर कितना होगा। दोस्तों अगर देखिएगा 5 से क्यूब करते हैं, 5 से क्यूब कीजिएगा तो 125 आता है, 5 से क्यूब कीजिएगा 5 पर 3 पावर कीजिएगा तो 125 आएगा। आप 125 में 6 को जोड़ दीजिएगा तो 131 हो जाएगा, तो 131 इसका मिल गया। और दूसरा है 7 क्यूब कीजिएगा तो 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 343। अगर उसमें 5 जोड़िएगा तो 43 5 कितना हो गया दोस्तों 48, तो 48 है ये है। और जब पूछ क्या रहा है और 9 का, तो 9 का दोस्तों क्यूब कितना होता है 729 होता है, 729 होता है। अगर 729 में 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 737 हो जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा 737। अगला प्रश्न है बोर बराबर 10 तो होटल बराबर क्या। तो ये दोस्तों लिखा है बोर को लिखा है 10, तो होटल को दोस्तों क्या हो जाएगा, होटल का दोस्तों ये 12 हो जाएगा, होटल का 12 हो जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मैथमेटिक्स है। बोल रहा है 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से जब प्रत्येक फतह पर से पीले रंग के रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काट दिए जाते हैं, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है।
तो पूछ रहा है कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों तीनों तरफ से अगर कीजिएगा तो +4 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रकम को 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दोस्तों है। तो ये 160 है। तो यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है तो कितना है 2880 है। तो ब्याज दर दोस्तों क्या होगा। तो ब्याज दर पूछ रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा दोस्तों, कितना है बोल रहा है 2 वर्ष में कितना है तो 2880 है। तो दोस्तों अगर 1 वर्ष कीजिएगा तो दोस्तों डिवाइड कर दीजिए, 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0, 1440 हो जाएगा। फिर इसका कीजिएगा दोस्तों, कीजिएगा तो फनफार आ जाएगा और इस प्रकार से बस बढ़िएगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग रूम पर करते रहिएगा। बाद में कि इसका आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर आएगा, आंसर सी आएगा। इसका आंसर सी 11 11/1/9 पर फिर इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों क्या होगी। तो अगर इसको हल करते हैं तो इसका 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या रहा, 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 4830 की एक राशि PQR में इस प्रकार से बांटा गया कि यदि इसके भागों में से क्रमशः 5, 10 और 15 कम कर दी जाए तो शेष राशियों में 3, 4 और 5 का अनुपात आ जाता है। तो पी का दोस्तों इसका कितना होगा। तो इस पर कीजिएगा दोस्तों, इसका 1205 इसका आंसर आएगा। आंसर इसका ये है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। ये दोस्तों कीजिएगा तो इसका आंसर ये होगा, ड्यूटेरियम D2 होता है। ड्यूटेरियम का D2 होता है। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन या टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये दोस्तों किसके खिलाफ करती है। ये दोस्तों काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के ये अनुसार करती है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवों के कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है। मानवों में कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों विरिक में होते हैं ना, उसी में गुर्दा पाए जाते हैं, कोशिका गुच्छा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है, 72वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 5वें संशोधन जो थे इसी के अनुसार ये सब किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आयरलैंड जो है वहीं से ये सब लिया गया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है। तो ये दोस्तों 16 राज्य और 3 संघ क्षेत्र को ये किया गया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 के अनुसार ये सब प्रावधान किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है ऑप्शन है कि अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। नहीं दोस्तों, ये दोस्तों ऑप्शन जो इसका ए है, विकल्प ए ही इसका सही है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, केवल एक सही है, बी क्या है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो ये दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच जो होते हैं शक्तियों का इसी के द्वारा ये सब होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। अगर दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर दोस्तों देखिएगा तो पहला ऑप्शन है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, दूसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन को और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को।
ये दोस्तों क्या ये सब सही है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता है दोस्तों? ये महान्यायवादी जो है ये भाग ले सकते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास ये सब अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? ये दोस्तों राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा इसको समाप्ति की जा सकती थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। पहला पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि दोस्तों उपग्रह कहाँ है दोस्तों? उपग्रह ये क्या है? बोल रहा है उपग्रह का मिलाइएगा तो ये क्या है? यूरेनस के ये समीप है। ये क्या है? यूरेनस है उपग्रह। अब बात की उपग्रह की दोस्तों बात की जाए तो ये क्या है? ये चंद्रमा उपग्रह के उपग्रह है। अब पुच्छल तरह की दोस्तों बात की जाए तो ये क्या है? पुच्छल तरह ये हेली जो है ये क्या पुच्छल तरह है। कृत्रिम उपग्रह की दोस्तों बात की जाती है क्या है? मेरा इनर है। तो इसका आंसर दोस्तों अगर आप मिलाइएगा आंसर फिर मिलाइएगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो दोस्तों कहाँ की जाती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर ये खींची जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला विकल्प है, मलेशिया में किट्टा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किट्टा घाटी किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनुसार रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। दोस्तों अगर टीन उत्पादन की दोस्तों बात की जाती है कहाँ है? मलेशिया में ये बहुत इसका उत्पादन किया जाता है, ये किट्टा घाटी जो है। अगला प्रश्न है, बोला कि सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। तो आते हैं प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। ये कटिबंध दे दिया है और ये दे रहा है कि किस देश में है। देखते हैं। अगर दोस्तों बेंगुआ की बात की जा रही तो ये बेंगुआ कहाँ? ये चीन में अवस्थित है। दोस्तों ये फिलीपींस से बेंगुआ कहाँ है? फिलीपींस से अवस्थित है। अगर दोस्तों हरिकेन की बात की जाए तो हरिकेन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? अवस्थित है। अगर दोस्तों टाइफून की बात की जाए तो टाइफून जो कहाँ है? टाइफून ये चीन में अवस्थित है, चीन में। और अगर विलीज की बात की जाती है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका आंसर देखिएगा तो मिलाइएगा तो ऑप्शन बी में ये क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर सही था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ये किसके कार्यकाल में ये सब किया गया था? तो ये दोस्तों डलहौजी था, उसी कार्यकाल में ये सब किया गया था, पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो ये दोस्तों डेजर्ट फॉक्स की बात की जाए तो ये जनरल रोमेल जो थे इसी को क्या बोलते हैं? डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता था? ऑप्शन इसका क्या डी हो जाएगा? डेजर्ट फॉक्स। अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित संधियों का कालक्रम रखिए। निम्नलिखित में से संधियों का कालक्रम रखिए। दोस्तों कालक्रम की दोस्तों बात की जाती है, पहले पालवाइक संधि हुई थी, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की हुई थी, उसके बाद बेसिन की, उसके बाद अमृतसर की। दोस्तों इस पर फर्स्ट देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो दोस्तों हेनरी डेविड थोरेउ थे, इसी के द्वारा ये प्रेरणा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में दोस्तों आया था? तो ये वुड डिस्पैच था, इसी के अंतर्गत ये लाया गया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये यही था, विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे? तो ये दोस्तों GN नटेशन जो थे ये इसके क्या थे? संस्थापक थे, संपादक थे। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये दोस्तों मणिपुर जो थी यही ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। एकता की दोस्तों बात की जा रही है। एकता कहाँ, ये दिल्ली के सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, एक का बी 2 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोस्तों जागीर बोल रहा है। तो जागीर दोस्तों ये मुगल के द्वारा ये जागीर लागू किया गया था। और अमरम की दोस्तों बात की जाए तो ये अमरम तो विजयनगर में ये सब प्रारंभ किया गया था। और मुकासा की दोस्तों बात की जाती है, मराठा के द्वारा ये सब किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो अप्पा और सी अप्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था। दो अप्पा और सी अप्पा दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये जहांगीर के द्वारा ये सब प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। पिछला ग्रुप डी में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको किया था। तो दोस्तों मलिक जनीज थे, इसे ये नियुक्त किए थे। इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार। अगला प्रश्न है, कीर्ति अष्टम प्रवृत्ति के रचयिता कौन थे। ये तो अगर देखिएगा अभी कवि थे, इसी के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। ये दोस्तों हाजी बेगम थी, इसी ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे। ये दोस्तों उज्जैन के दरबार में ये सब रहते थे। कहाँ, उज्जैन के दरबार में। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। तो देखते हैं क्या सब है। देखिए बोल रहा है विशाखापट्टनम। दोस्तों बोल रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है, खगोल विज्ञान के लिए सब क्या है, प्रसिद्ध है। विशाखादत्त क्या है, खगोल विज्ञान के लिए। अगर दोस्तों वराह मिहिर की दोस्तों बात की जाए, सॉरी दोस्तों, अगर खगोल विशाखादत्त की बात की जाए तो ये नाटक के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी दोस्तों, ये नाटक है। ये नाटक क्या है दोस्तों, ये नाटक है। क्या ये नाटक है। अब बाद बाकी वराह मिहिर की दोस्तों बात की जाती है, क्या है, खगोल विज्ञान है। अगर चाणक्य की दोस्तों बात की जाती है, क्या है, चिकित्सा है। और ब्रह्मगुप्त की दोस्तों बात की जाती है, क्या है, गणित के संपादक थे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में 100 प्रश्न को देखते हैं, जो रोफर आनंद सर के द्वारा करवाए गए थे क्लास में पेड टेस्ट के रूप में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं अगला सेशन में।